इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं लेसन 10 का। चैप्टर का नाम है बैम्बू कड़ी। तो चलिए पढ़ते हैं। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए का उत्तर दें। तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट है, ही वॉज द ब्राइडग्रूम ऑफ विच ट्राइब। किस जनजाति का वह दूल्हा था। किस जनजाति का वह दूल्हा था। तो जनजाति का नाम क्या था, संथाल। तो आंसर हो जाएगा ही वॉज द ब्राइडग्रूम ऑफ संथाल ट्राइब। वह संथाल जनजाति का दूल्हा था। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना, यहां से यहां तक लिख देना है, ठीक है। और ये ट्राइब है तो ट्राइब लिख दिया और विच की जगह सिर्फ संथाल लिख देना है और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क तो देंगे नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क देते हैं प्रश्न पूछने के लिए, और ये तो कथन है, यहाँ फुल स्टॉप देंगे। तो आंसर हो जाएगा ही वॉज द ब्राइडग्रूम ऑफ संथाल ट्राइब। वह संथाल जनजाति का दूल्हा था। टू है, फ्रॉम व्हाट वाज द कड़ी मेड। कड़ी किस चीज से बना हुआ था। तो आंसर हो जाएगा द कड़ी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट। कड़ी बांस के कोपल से बना हुआ था, कोपल। 3 है, व्हाई डिड द इन लॉज लाफ एट द यंग कपल। इन लॉज मीन्स यहाँ पर क्या, सास ससुर। मदर इन लॉ मतलब सास और फादर इन लॉ मतलब ससुर। तो बोला जा रहा है व्हाई डिड द इन लॉज लाफ एट द यंग कपल। सास ससुर युवा युगल पर क्यों हंसे। आंसर हो जाएगा द इन लॉज लाफ्ड एट द यंग कपल्स फुलिशनेस। सास ससुर युवा युगल की मूर्खता पर हंसे। मूर्खता पर हंसे, कपल में से युगल होता है पति पत्नी। तो बोला जा रहा है कि जो सास और ससुर युवा युगल की मूर्खता पर हंसे, बिकॉज दे मेड बैम्बू कड़ी फ्रॉम ए बैम्बू डोर एंड नॉट फ्रॉम बैम्बू सूट। तो बोला जा रहा है क्योंकि वे दोनों एक बांस के बने दरवाजे से बैम्बू कड़ी बनाए थे, ना कि बांस के कोपल से। तो ना बांस के दरवाजे से बैम्बू कड़ी बनाए तो इसलिए वो हंसे। उनको बनाना चाहिए था किससे, बैम्बू सूट, बांस के कोपल से। B.2.1 आंसर इन ए वर्ड और सेंटेंस। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। फर्स्ट है, व्हाट डिड द मदर इन लॉ कुक फॉर हिज सन इन लॉ। सासू माँ अपने दामाद के लिए क्या पकाई। तो आंसर हो जाएगा बैम्बू कड़ी। द मदर इन लॉ कुक्ड बैम्बू कड़ी फॉर हिज सन इन लॉ। सासू माँ अपने दामाद के लिए बैम्बू कड़ी पकाई। तो देखिए क्या करना आपको, द मदर इन लॉ लिख देना और यहाँ पर कुक का भी2 लगा देना। जिसमें डिड रहता ना तो उसके साथ भी2 लगता है, भी2 लगा देना। और बैम्बू कड़ी और फॉर हिज सन यहाँ तक लिख दिया। सेकंड है, व्हाई डिड द संथाल ब्राइडग्रूम बिलीव दैट द डिश इज मेड ऑफ द बैम्बू डोर। संथाल जनजाति का दूल्हा क्यों विश्वास किया कि भोजन बांस के दरवाजे से बनाया गया है। तो क्यों विश्वास किया कि बांस के दरवाजे से बनाया गया है भोजन। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर व्हेन संथाल ब्राइडग्रूम आस्क्ड व्हाट द कड़ी वाज मेड फ्रॉम। लिखेंगे क्योंकि सासू माँ बांस के बने दरवाजे की ओर इंगित की जब संथाल जनजाति का दूल्हा पूछा कि कड़ी किस चीज से बना हुआ है। जब संथाल जनजाति का दूल्हा पूछा कि ये जो कड़ी है बैम्बू कड़ी, ठीक है, उसको खाली बैम्बू कड़ी नहीं, जब संथाल जनजाति का दूल्हा पूछा कि ये जो कड़ी है वो किस चीज से बना हुआ, तो सासू माँ बांस के दरवाजे की ओर उंगली करके बताई कि उससे बना हुआ। तब संथाल जनजाति के दूल्हा को लगा कि ये बांस के दरवाजे से बना हुआ। 3 है, व्हाई डिड ही कैरी द बैम्बू डोर टू हिज विलेज। वह अपने गांव बांस के दरवाजे को ढोकर क्यों ले गया। आंसर हो जाएगा ही कैरिड द बैम्बू डोर टू हिज विलेज बिकॉज देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। वह बांस के दरवाजे को अपने गांव ढोकर ले गया क्योंकि उसके गांव में बांस नहीं था। तो बांस का कोई भी झाड़ी उड़ी नहीं था उसके गांव में, इसलिए वह बांस के दरवाजे को ढोकर ले गया अपने गांव। 4 है, वाई वॉज द डिश मेड बाय हिज वाइफ सो हार्ड। उसके पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन बहुत कठोर क्यों था। उसके पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन बहुत कठोर क्यों था।
ये पूछा जा रहा, तो आंसर हो जाएगा द डिश मेड बाय हिज वाइफ वाज सो हार्ड बिकॉज इट वाज मेड फ्रॉम हार्ड बैम्बू डोर नॉट फ्रॉम सॉफ्ट बैम्बू सूट। तो लिखेंगे उसकी पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन बहुत कठोर था क्योंकि यह कठोर बांस के दरवाजे से बनाया गया था, न कि मुलायम बांस के कोपल से। तो बांस के कोपल से बना देता ना मुलायम रहता, कठोर बांस के दरवाजे से बना है तो जाहिर सी बात है जो डिश बनेगा, जो भोजन बनेगा वो कठोर ही रहेगा। C.1 कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुल्ली। अर्थपूर्ण तरीके से वाक्यों को पूरा करें। तो इसमें जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, तो इसमें कुछ ऐसा शब्द भरना जिसका कुछ अर्थ निकले और पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ना उसका कुछ मीनिंग निकले। फर्स्ट है द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ डैश एंड देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज डैश। तो बोला जरा दुल्हा अपने सास ससुर के घर के दरवाजे को लेकर गया क्योंकि यह बना हुआ था। तो किस चीज से बना हुआ था? बांस से बना हुआ था। तो लिखेंगे इट वॉज मेड ऑफ बैम्बो, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा? बैम्बो, तो यहाँ बैम्बो बढ़ा गया। एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज डैश। कविता में क्या पढ़े थे कि उसके गांव में ना कोई बांस नहीं था इसलिए वह दरवाजे को तोड़कर ले गया था। तो यहाँ पर विलेज हो जाएगा, गांव। देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज, उसके गांव में बांस नहीं था। सेकंड है द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू कड़ी इन द एंड बिकॉज डैश। तो यही आपको भरना है, यहाँ पर क्या भराएगा यही आपको बताना है। तो देखिए बोला जा रहा है कि दुल्हा अंत में बैम्बू कड़ी खाने में असमर्थ था क्योंकि यह खाने में बहुत कठोर था। तो देखिए आंसर हो जाएगा इट वॉज टू हार्ड टू ईट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैम्बू हो जाएगा विलेज और टू में हो जाएगा इट वॉज टू हार्ड टू ईट। या खाने में क्या था? बहुत कठोर था। टू मिस होता है बहुत ज्यादा। देख C.2 फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी के शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो इस सब में क्या भरना है? कहानी में जो शब्द दिए गए उसी से भरना है। फर्स्ट है द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज डैश। दुल्हा अपने सास ससुर से भेंट करने के लिए गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन लॉज। सेकंड है द मदर इन लॉ पॉइंटेड डैश एट द बैम्बू डोर। सासू माँ बांस के बने दरवाजे की ओर इंगित किए। तो यहाँ पर क्या भराएगा? एट, पॉइंटेड एट, तो यहाँ पर एट। 3 है ही स्टेड एट द नाइट डैश हिज इन लॉज। तो बोला जा रहा है कि वह अपने सास ससुर के साथ रात में रुका। तो यहाँ पर क्या हो जाए? विद, WITH, विद मिस होता है के साथ। तो जो दुल्हा था वो अपने सास ससुर के घर क्या रुका था और सुबह में वहां से निकल पड़ा था। 4 ही कैरिड द डैश बैग विद हिम। तो वह अपने साथ बांस के दरवाजे को ढोकर लाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए? बैम्बो डोर हो जाएगा। 5 है द कड़ी वॉज मेड डैश बैम्बो सूट्स। बोला जा रहा है कि कड़ी बांस के कोपलों से बनाया गया था। तो बांस के कोपलों से, तो से के लिए यहाँ पर फ्रॉम लग जाएगा, FROM, फ्रॉम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। D.3 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रत्येक के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में न दें। तो 50 से अधिक में जवाब नहीं देना, 50 या 50 से कम। फर्स्ट है व्हाई डिड द सन इन लॉ कमिट द मिस्टेक। दुल्हा गलती क्यों किया? वो जो बांस के दरवाजे को तोड़कर ले गया और उसे बैम्बू कड़ी बनाने का प्रयास किया और अंत में असफल हो गया। तो ये जो गलती है वो क्यों किया? आंसर हो जाएगा व्हेन द सन इन लॉ आस्क्ड फ्रॉम व्हाट द कड़ी वाज मेड हिज मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर सो ही थॉट दैट द कड़ी वाज मेड फ्रॉम बैम्बू डोर एंड नॉट फ्रॉम बैम्बू सूट। तो बोला जा रहा है जब दामाद पूछा कि कड़ी किस चीज का बना हुआ था तो उसकी सासू माँ बांस के बने दरवाजे की ओर इंगित की, इसलिए उसने सोचा कि कड़ी बांस के दरवाजे से बना हुआ था और ना कि बांस के कोपल से।
देयरफॉर ही कमिटेड द मिस्टेक, इसलिए वह गलती किया। अगर उसकी जो सासू माँ अगर बोल देते कि वो बांस के कोपर से बना हुआ, ठीक है, ना कि सिर्फ इंगित कर देते कि बांस के दरवाजे की ओर, तो बांस के दरवाजे की ओर जब उसकी सासू माँ इंगित की और कुछ बोली नहीं, तो जो दामाद है उसको लगा कि वो जो बेम्बू कड़ी है, यानी जो कड़ी है वो बांस के दरवाजे से बना हुआ, तब जाके वो गलती हुआ, तो उसको दामाद को समझने में गलती हो गई। सेकंड है वाई एंड हाउ डिड द वाइफ ऑफ संथाल ट्राइब ट्राई टू मेक द डिश सॉफ्ट। सेकंड में बोला जा रहा है क्यों और कैसे संथाल जनजाति की पत्नी भोजन को मुलायम करने का प्रयास की। तो क्यों प्रयास की मुलायम करने का और कैसे प्रयास की, ये आपको बताना है। The wife of Santhal tribe didn't know that the curry shouldn't be made from bamboo toad, so he cooked it. तो बोला जरा संथाल जनजाति की पत्नी नहीं जानती थी कि कड़ी को बांस के दरवाजे से नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वह इसको पकाई। तो उसको पता नहीं था, और शुरू में क्या वो चौकी भी, ठीक है, कि वो चौकी जब उसके पति बोला बांस के दरवाजे से बेम्बू कड़ी बनाने के लिए, लेकिन फिर वो सोची कि नहीं हम गलत सोच रहे होंगे, बांस के दरवाजे से भी बनता होगा, तब वो बांस के दरवाजे से बनाने लगे। सी boiled it too much, but when it was still too hard to eat, she added more water and boiled it again to make the dish soft. फिर बोला जा रहा है कि वह इसको खूब उबाले, किसको, बांस के बने दरवाजे को छोटा छोटा टुकड़ा काट के खूब उबाले, लेकिन जब फिर भी खाने में बहुत कठोर था तो वह और पानी डाली और इसको इस भोजन को मुलायम करने के लिए फिर उबाले, और उबालते गए किस लिए, द डिश सॉफ्ट, भोजन को मुलायम करने के लिए। इसमें यही पूछ रहा था कि वो जो भोजन है भोजन को मुलायम क्यों की और कैसे की। चलिए अब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एफ में लिखा हुआ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दे गए का अंग्रेजी में अनुवाद करें, यानी नीचे जो भी हिंदी वाला दिया हुआ ना सेंटेंस, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है, भोजन का फूड हो गया, प्रिय का फेवरेट, तुम्हारा का योर, और क्या का इंग्लिश हो गया व्हाट, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है, इसका इंग्लिश होगा व्हाट इज योर फेवरेट फूड, है तो इज हो गया, था रहता तो वाज हो जाता, ठीक है। तो व्हाट इज योर फेवरेट फूड, और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा, अगर छूट गया तो गलत हो जाएगा। सेकंड है मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है, मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बनेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही आदत का बोध होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ V1 लगता है, और ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है। V5 कहते हैं जब V1 में ऐसे एस जोड़ते हैं ना तो V5 बनता है, जैसे इट में एस लगा दिए, गो में एस लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम पहले बनाएंगे मुझे पसंद है, तो मुझे पसंद है, आई लव, लव मीन्स पसंद भी होता है और प्यार करना भी होता है, तो लाइक मीन्स भी पसंद करना होता है, तो यहाँ पर लाइक भी लिख सकते हैं और लव भी लिख सकते हैं। तो आई लव हो गया मुझे पसंद है, ठीक है। उसके बाद है कि मिठाई खाना, तो टू ईट स्वीट्स, मिठाई खाना हो गया। उसके बाद है कि बहुत, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत है तो बहुत का क्या करेंगे, अंत में लगा देंगे टू मच, टू मच मीन्स होता है बहुत, तो आंसर हो जाएगा आई लव टू ईट स्वीट्स टू मच। फिर मछली मांसाहारी भोजन है, तो मछली का फिश हो गया, मांसाहारी का नॉन वेजिटेरियन भोजन का फूड, तो हो जाएगा फिश इज ए नॉन वेजिटेरियन फूड। फूड है मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी का होता है वेजिटेरियन और मांसाहारी का होता है नॉन वेजिटेरियन, तो हो जाएगा मैं का आई और आई के साथ एम लगता है, शाकाहारी का वेजिटेरियन। जो शुरू में कुछ भी अगर चीज बताते हैं तो ये और एन लगाना ही पड़ता है, ठीक है, भले ही हिंदी में एक लिखा हुआ हो चाहे नहीं हो। तो वेजिटेरियन कॉन्सोनेंट है तो ये लग गया, तो आंसर हो गया मैं शाकाहारी हूँ का आई एम ए वेजिटेरियन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर का इंग्लिश ग्रामर। इसमें पढ़ना है नरेशन,
जिसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो D.1 में लिखा हुआ राइट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच अगेंस्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए वाक्यों के सामने डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच लिखें। ये जो सेंटेंस दिया हुआ आपको बताना है कि डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है, और जो रहेगा उसको सिर्फ लिख देना है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हम पढ़ना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कहा जाए तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहेगा ना, ये इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। ये जो कॉमा देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एक 6 की तरह दिखाई पड़ता है और एक 9 की तरह, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, तो 6 का उल्टा क्या होता है 9, इसलिए उसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा अगर जिसमें रहेगा ना तो समझ जाइएगा क्या वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में कहा जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम मुझसे कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे पूछा कि वो क्या बोला, तो बोलेंगे कि वह मुझसे कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसी के बाद को रिपीट कर दिए तो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में न लिखकर उसके अर्थ को अपने शब्दों में लिखते हैं या कहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम मुझसे कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे पूछा कि वो क्या बोल रहा था, तो हम बोलेंगे कि वह मुझसे कहा कि वह पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो वह का इस्तेमाल वो नहीं किया, वो इस्तेमाल किया था कि मैं क्या किया था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वह हम क्या बोले उसको, किसी तीसरे आदमी को कि वह पढ़ाई कर रहा है, तो वह क्यों इस्तेमाल किया है, उसके अर्थ को अपने शब्दों में बताने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ रहेगा। देखिए ए में है दिस करी इज डिलीशियस ही सेड, वह कहा यह करी स्वादिष्ट है। डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ जिसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट स्पीच। बी है सी सेड हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ ए बैम्बू डोर, वह कही मैं कैसे एक बांस के बने दरवाजे से कड़ी बना सकती हूँ। तो यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा दिखाई पड़ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। सी है सी आस्क्ड हिम टू पोस्ट द लेटर, वह उसे लेटर को पोस्ट करने के लिए बोले। ठीक है, लेटर को पोस्ट करने के लिए बोले, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होता है नहीं इसमें, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डी है कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड, वह कहा आओ बांस को काटने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ई द मदर इन लॉ टोल्ड हिम हाउ टू मेक बैम्बू कड़ी, सासू माँ उसे बताए कि बैम्बू कड़ी कैसे बनता है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा तो है नहीं, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। D.2 चेंज द स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों के स्पीच को बदलें। तो यानी कहने का मतलब क्या, जो डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच में है उसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ए में दिया हुआ आई एम राइटिंग ए लेटर ही सेड टू हिज मदर, वो अपनी माँ से कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो करते क्या है, तो हो जाएगा ही का ही और सेड टू को टोल्ड में बदल दिए, हिज मदर तो हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोले डैट, और आई का ही हो गया। कैसे हो गया, एस ओ एन वाला रोल होता है, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर बोलने वाले कौन है, ही है, तो ही हो गया। और एम जार है तो वाज वेड में चेंज करता है, तो ही के साथ वाज लगता है, बाकी यहाँ से यहाँ तक
लिख देंगे, राइटिंग ए लेटर क्या किया, लिख दिया, तो हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे एक वीडियो का, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। बी है सी सेड आई विल हेल्प यू, वह कही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सी है तो सी सेड को टोल्ड में बदल दिए, और यहाँ पर मी अपने मन से लगा दिए। यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वहां पर अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कब, जब यू रहता है ना, यू, तब। तो क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज करता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट किससे बोल रहे हैं वो तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अपने मन से मी लगा देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने मन से क्या लगा देते हैं, कोई एक ही लगाना तो मी लगा देते हैं, ज्यादा सुटेबल लगता है। और मी के अनुसार क्या करेंगे, यू को चेंज कर देंगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, क्या हो गया, सी सेड का हो गया, सी टोल्ड हो गया, मी लगा दिया अपने मन से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले डैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज करता है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी बोलने वाला, तो आई का सी हो गया। और यहाँ पर जो है ना सेल, वो वुड में चेंज कर जाता है, और आई के साथ सेल लगता है, तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल है तो सी के साथ विल लगेगा, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो विल का वुड हो गया। हेल्प है तो हेल्प, और यू सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का मी हो गया। सी है कैन यू शो मी द वे ही सेड, वह बोला क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, सवाल, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए ही है तो ही, आस्क में पूछना होता है, तो यहाँ पर आस्क्ड लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर V2 है, सी का V2 है, तो यहाँ पर भी V2 रहना चाहिए। अब इसमें भी यू आ गया, तो यहाँ भी अपने मन से मी लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, यानी सुनने वाले के अनुसार, तो यहाँ पर सुनने वाला तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर अपने मन से मी लगा देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ, कब, जहां पर जब क्वेश्चन मार्क रहता है ना तो करते हैं इफ लगाते हैं, इफ या वेदर, तो यहाँ पर इफ लगा, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। उसके बाद क्या है, इसको जो कैन यू शो मी द वे को हम चेंज कर देते हैं किस में, एसर्टिव में, और फिर कैन का कुड कर देते हैं, क्योंकि जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में रहता है ना तो कैन का कुड हो जाता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा he asked me if I could show him the way। कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए हैं वो जोर से जोर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। द टीचर सेड टू मी पोस्ट द लेटर, शिक्षक मुझसे बोले लेटर को पोस्ट कर दो। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट द लेटर, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं वैसा सेंटेंस जिससे ठीक है ना, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोल दो, एडवाइस में सलाह, रिक्वेस्ट में विनती, तो उसमें क्या करते हैं ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देते हैं, टू में, और ये जो सेट टू है तो उसको आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस में बदलते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल दें। यहाँ V2 है तो ये भी क्या होगा V2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू, तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट द लेटर। ई है आर यू सीरियस शी सेड, वह बोले क्या तुम गंभीर हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो बताया, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ हो जाता है, और जो सेड है ना, सेड है तो क्या वो आस्क्ड में बदल जाता है, क्योंकि ये V2 है तो ये भी V2 रहना चाहिए, से का V2 है तो ये आस्क का V2 है, से मीन्स कहना होता है, तास्क मीन्स पूछना होता है। तो देखिए यहाँ पर सी है तो सी सेड का आस्क्ड हो गया, यहाँ पर भी यू है तो यू सेकंड पर्सन चेंज करेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, SON वाला रूल्स है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कोई सुनने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पर मी लगा देते अपने मन से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले इफ, और ये आर यू सीरियस है ना, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर सीरियस हो जाएगा, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो मी का आई हो गया, क्योंकि आई हमको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, शुरू में क्या होता है सब्जेक्ट ही लगता है, तो मी का सभी क्या हो गया, आई। उसके बाद आर है, तो मीन्स आर चेंज करता है, वाज वेयर में चेंज करता है, तो आई के साथ वाज लगता है, सीरियस का सीरियस,